गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्लास फिफ्थ। इसमें हम तीन कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो जो मनी हम शॉपकीपर को देते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू होलसेलर टू बाय द गुड्स। ठीक है, जो भी मनी हमने दी या जिस पैसे से हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल द गुड्स। अब हमने कोई चीज़ खरीदी, खरीदने के बाद कोई चीज़ बेची, तो जो भी बेचने वाली चीज़ होगी वो हो जाती है हमारी सेलिंग प्राइस, को शॉर्ट में कहते हैं एसपी। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं हम सीपी। दूसरा नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी कि हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और 20 रुपये में बेची, तो हमने खरीदी 10 रुपये में थी और बेची 20 रुपये में, तो इसका हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका सीधा सा है, अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी। इसके उल्टे हमारा लॉस जो होता है, लॉस हमारा तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि हमने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये में और बेच दी 5 रुपये में। ठीक है, तो हमने कम में बेची है, सेलिंग कम में करी है, तो हमें लॉस होगा। तो इस कंडीशन में हमारी कंडीशन बनती है, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा बना और सेलिंग प्राइस हमारा कम हुआ तो हमारा लॉस होगा। तो हमारा फार्मूला बनता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ सी पी इज इक्वल टू 395 रुपीज़ एंड एस पी इज इक्वल टू 430 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, एस पी और सी पी गिवन है, तो हमने दोनों को चेक करा कि एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी हो रहा है। तो जब एस पी ग्रेटर देन सी पी हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू हमें दी गई है 430 और सी पी की वैल्यू दी गई है 395 रुपीज़। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी और 430 में से 395 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 35 रुपीज़। ठीक है, सेम एज हम इसका सेकेंड वन एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया सी पी इजिकल टू 1299 रुपीज़ और एस पी इजिकल टू 1092 रुपीज़। तो यहाँ पर हम पहले कंपैरिजन करते हैं कि सी पी इज़ ग्रेटर देन दिया गया है एस पी से। देखिए 1299 इज़ मोर देन, एस पी है 1092। ठीक है, पहले हमने कंडीशन लिख दी सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इट इज़ लॉस, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हमने फॉर्मूला लगाया लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी की वैल्यू हमने रख दी 1299 और एस पी की वैल्यू 1092 रुपीज़। अब 1299 में से 1292 रुपीज़ माइनस कर दी, तो हमारा आंसर आया 207 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पूछा गया डिटरमाइन द एस पी इफ़ सी पी इज इक्वल टू 490 रुपीज़ और लॉस इज इक्वल टू 76 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए सेम हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वैल्यू डिफरेंट दे दी है। हमारा फार्मूला सेम लगेगा, सी पी इज इक्वल टू वाला और लॉस इज इक्वल टू वाला, बस हम क्या करेंगे एक ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमने ट्रांसपोज को हमने डायरेक्ट कर दिया है, आपके लिए फार्मूला बना दिया है। तो फार्मूला हमारा बन जाता है एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। ठीक है, आप डायरेक्टली आप फार्मूला लर्न कर लिए, इससे आपको वैल्यू रखने में आसानी होगी। तो एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। तो सी पी की वैल्यू हमने 490 रखी, लॉस की वैल्यू 76 रुपीज़, दोनों में से माइनस कर लिया, 490 में 76, आंसर आया 414 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड वन दिया गया है सी पी इजिकल टू 1520 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इजिकल टू 128 रुपीज़। तो एस पी हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो एस पी का हमारा फॉर्मूला बना प्रॉफिट प्लस सी पी। ठीक है, तो एस पी इजिकल टू प्रॉफिट प्लस सी पी। ठीक है, ये भी उसी फार्मूले से है हमारा प्रॉफिट वाले से, जो हमने ये वाला बताया था, प्रॉफिट इजिकल टू एस पी माइनस सी पी। जब यहाँ पर एस पी की वैल्यू निकालेंगे तो सी पी को उधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके और हमारा फार्मूला बन जाएगा। आप कि ईजीनेस के लिए आप डायरेक्टली फार्मूला लर्न कर लीजिए। ठीक है, एस पी इजिकल टू प्रॉफिट प्लस सी पी। तो प्रॉफिट की वैल्यू दी गई 128 प्लस 1520, दोनों को ऐड करा, आंसर आया 1648 रुपीज़।
सिमिलर पैटर्न पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, थर्ड वन, डिटरमाइन द CP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू 876 रुपीज़ एंड लॉस इज इक्वल टू 234 रुपीज़। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमने लिखा CP इज इक्वल टू क्या होता है, SP प्लस लॉस। ये आपको फार्मूला लर्न कर लिए, ठीक है। देखिए बने हैं ये सारे फार्मूले वो इन दोनों फार्मूले से, ठीक है। तो SP की वैल्यू हमने रख दी 876, लॉस की वैल्यू रख दी 234 रुपीज़, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 1110 रुपीज़। लास्ट वन सेम एज SP इज इक्वल टू 2015 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 165 रुपीज़। तो CP की वैल्यू हमारा हमने निकालना है। यहाँ पर फार्मूला बनेगा जब हमें प्रॉफिट दी गया होता है तो CP की फार्मूला बनता है CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो SP की वैल्यू रख दी 215 और प्रॉफिट की वैल्यू 165, दोनों को माइनस कर दिया, हम आंसर बना 1850 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वन क्वेश्चन। रश्मि sold a TV set for 855 rupees and suffer a loss of 350 rupees on the transaction. Find the cost price of the TV set। तो SP की वैल्यू हमें गिवन है 855 रुपीज़ यानी कि 550 रुपीज़, लॉस की वैल्यू 350 रुपीज़ है। CP की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए। तो यहाँ पर देखिए हमने फार्मूले हमारा दो ही लेंगे खाली, या तो लॉस दिया गया हो तो लॉस वाला फार्मूला लगेगा और प्रॉफिट दिया गया तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉस का फार्मूला लग रहा है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करा यानी कि CP की वैल्यू हमें निकालनी है तो SP को उठा के तल ले आएंगे तो लॉस प्लस SP हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस प्लस SP, लॉस की वैल्यू रखी 350 और SP की वैल्यू रखी 8550 रुपीज़, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे तरह से आंसर आया 8990 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक पे करिए और आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।